गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले कि हम कुछ बोलें, हम अभिभावकों से ये जानना चाहेंगे कि सब हिंदी समझते हैं और सब इंग्लिश समझते हैं, तो किसी भी भाषा में बोल सकते हैं या मिली जुली में भी बोल सकते हैं, क्योंकि चूंकि ये संस्थान ऐसे होते हैं इसमें भारतवर्ष पूरे से बच्चे आते हैं, तो बोलने के पहले ये सोचना पड़ता है कि अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ हमारे अभिभावक न समझ पाए। तो इसलिए हमने पूछा कि भाई सब लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में बोलें, और अन्यथा जो हम लोग की ऑल्टरनेट भाषा हम कहेंगे, जो अंग्रेजी भाषा है, उसका प्रयोग करें। तो सबसे पहले तो हम अभिभावकों को ही बताएंगे, उनको एक तो बधाई देंगे कि कड़ी मेहनत के बाद उनका बच्चा एक प्रोफेशन में सिलेक्ट हुआ, उसका एक रास्ता निर्धारित हो गया, उसका भविष्य का कैरियर निर्धारित हो गया। ये अभिभावकों के लिए बहुत रिलीफ का विषय है, वरना हमेशा उनको चिंता लगी रहती है कि बच्चा हमारा आगे क्या करेगा, कैसा करेगा। तो एक बार एक उनको बड़ी मन की शांति मिलती है कि उसका एक कैरियर बन गया है, उसका एक रास्ता निर्धारित हो गया है, उसकी पटरी लग गई है, अब उस पटरी पे ही उसको आगे चलना है। यहाँ तक आपने उसको मार्गदर्शन दिया, यहाँ तक आप उसको लेके आए उंगली पकड़ के, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। दूसरी चीज जो हम अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि हम इस संस्थान में पहले भी आए हैं, और जैसे उद्बोधन में कहा भी गया कि हम इस संस्थान से एज वाइस चांसलर जुड़े भी रहे हैं, और सिर्फ इस संस्थान से नहीं, प्रदेश के जितने डेंटल कॉलेजेस हैं उनसे जुड़े हुए थे, जितने करीब करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको छोड़ के, जो कि ऑटोनॉमस हैं उनको छोड़ करके, सारे नर्सिंग कॉलेजेस से, सारे पैरामेडिकल कॉलेजेस से, सबसे जुड़े हुए थे। तो एक चीज जो मैं प्राइवेट में आपके मैनेजमेंट से कहता हूँ, या शायद मैंने एक बात कभी कि इस संस्थान में या जो इसका सिस्टर संस्थान है उसमें कही थी कि इसको हम ज्वेल इन द क्राउन मानते हैं ऑफ अटल बिहारी। तो संस्था को कोहिनूर के रूप में हम इसलिए मानते हैं क्योंकि पिछले 5-7 साल से हम इसको बहुत ही नजदीकी से देखते आ रहे हैं, और देखते नहीं आ रहे, इसके साक्षी किसी भी संस्थान में पहले ही अटेम्प्ट में सारी सीट्स भर जाए डेंटल की, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत से संस्थान ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जो कि बंद हो चुके हैं क्योंकि उनको बच्चे नहीं मिलते थे। बहुत से ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट काउंसलिंग में पूरी नहीं भरती, सेकेंड में कुछ भरती है, कुछ में थर्ड में भी भर जाती है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें सारी सीट्स भी नहीं भरती। तो ये हम अभिभावकों को खासतौर से कह रहे हैं कि ये जो एक प्रतिष्ठा है, ये जो एक लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया है, या एक जो पद हासिल किया है, वो एक दिन में नहीं आता। और जैसे आपने देखा 25 साल से ये संस्था कार्यरत है, और निरंतर जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के अध्यापकगण हैं, जो मैनेजर्स हैं, उन सब के एक निरंतर प्रयास से, लगन प्रयत्न से ये पूरा हो पाता है। और इसके लिए हम बच्चों को तो बधाई देते ही देते हैं, अभिभावकों को देते हैं, और संस्था के भी उच्च अधिकारियों को बधाई देते हैं कि ये रिकॉर्ड ये लोग अपना कायम किए हुए हैं कि एक समाज में, आपने देखा नैक रैंकिंग का भी देखा कि समाज में एक प्रतिष्ठा है, साइंटिफिकली प्रूव्ड प्रतिष्ठा है, और उसी वजह से बच्चे यहाँ आते हैं। तो हम जब यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले तो अभिभावकों को हम संस्था की तरफ से भी एक आश्वासन कह लीजिए, एक विश्वास कह लीजिए, हम देना चाहते हैं कि हाँ, आपका बच्चा सेफ हैंड्स में, अच्छी पढ़ाई में है, अच्छे पर्यावरण में है, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब बच्चा घर से बाहर निकल के जाता है तो अभिभावकों का चिंता होती है भाई हमारा बच्चा आगे कैसे करेगा, और इससे आप आश्वस्त रहिए। बीच बीच में जैसे बताया उन्होंने, अपने संस्थान भी आपको संपर्क करता रहेगा, आप भी संपर्क में रहिए कि बच्चे की आपको प्रोग्रेस भी पता चलती है।
मौके पे हम चड्ढा साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उनका ये 25वां बैच आया है, और 25वां बैच जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो आपका सिल्वर जुबली बैच होता है। ये बच्चे जब भी मनाएंगे अपनी सिल्वर जुबली 25 बैच के रूप में मनाएंगे, जो एक कीर्तिमान जैसा होता है, एक माइलस्टोन की तरह होता है। और साथ ही जब आप 50वीं मनाएंगे तब आपके साथ कोई बैच 25वीं मना रहा होगा। तो बहुत 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 अच्छी बात है कि चांस की बात है हालांकि कि 25वीं मना रहे हैं। हम डॉक्टर शेट्टी को भी बधाई देते हैं, क्योंकि शेट्टी साहब भी शायद जब से संस्थान खुला है करीब करीब समझ लीजिए उसी समय से हैं, और संस्थान का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ये हमने कभी प्राइवेट में भी कुछ बच्चों से बात की, थोड़े सख्त जरूर हैं लेकिन दिल के बड़े हैं। तो ऊपर से थोड़े से सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम है और बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो आप भी आश्वस्त रहिए कि हाँ, कभी वो डांटें तो प्यार की डांट होती है और आपके हित में डांट होती है। इस बात से आप काफी बात। डॉक्टर पीयूष तो जिनसे कि आज ही मुलाकात होने का हमारा अवसर प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने भी संस्थान के बारे में बताया और हमें उम्मीद है और विश्वास है कि वो भी एक जो दिखाया हुआ पथ है और रोल मॉडल की तरह एक स्टूडेंट्स के लिए कार्य करते रहेंगे। मिस्टर अर्पित चड्ढा जो कि अभी थे थोड़ा सा किसी काम से व्यस्तता के कारण गए हैं, वो भी संस्थान में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, होनहार हैं और एक काफी ट्रेंड है। तो एक उनका विजन भी है जो कि संस्थान को अगली सदी में ले जाने का वो विजन लेकर के चलते हैं। और सबसे ज्यादा तो हम सुरेंद्र सूद जी के लिए कहेंगे, जो कि अगर आपने अंग्रेजी की कोई कहानी पढ़ी हो जिसको मैन फ्राइडे कहते थे, शायद ट्रेजर आइलैंड की थी, जिसमें कि एक आदमी, एक मालिक और एक उसका कर्मचारी सहयोगी कहेंगे हम उसको, वो एक आइलैंड पे बिछुड़ जाते हैं नाव से, कभी कुछ तूफान आ जाता है, तो मैन फ्राइडे होता है जो उसका हर काम करता है। तो वैसे ही हमारे सूद साहब हैं जो कि इस संस्थान से दिल और दिमाग से जुड़े हुए हैं, न जाने कितने वर्षों से, और समाज इसके संस्थान के हित के लिए काम करते रहते हैं। और इनके साथ मेरे ख्याल से संस्थान से हमारा वास्ता बाद में पड़ा है, लेकिन इनसे हमारा परिचय और पहला और पूर्व का ही। फिर से अब बच्चों को के लिए काफी कुछ कहा गया है। ये जो 2 दिन होते हैं शुरू के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब नहीं बाकी मस्ती वाले हैं, क्योंकि इस समय सब लोग आपको संस्थान के बारे में अपना परिचय देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ के फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं, जो भौतिक चीजें हैं उसके बारे में बताते हैं, जो आपसे अपेक्षित हैं इसके बारे में बताते हैं, जो आपको संस्थान से अपेक्षा करनी चाहिए। कुछ की शुरुआत हमने देखा आज ही और इसी प्रोग्राम से शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या इतिहास रहा है, कहाँ कहाँ तक यहाँ के पढ़े हुए लोग पहुँचे हैं। ये सब चीजें हैं आपके लिए ओरिएंटेशन के हिस्से की। और ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि एक छोटे से उसमें आपको संस्थान के बारे में, संस्थान आपसे क्या अपेक्षित है, से क्या अपेक्षित है, आप क्या अपेक्षा करें। बीडीएस की पढ़ाई एक पढ़ाई है जिसको कि हम हमेशा एक बेसिक कोर्स नहीं मानते हैं, हम इसको एक स्पेशलाइजेशन मानते हैं। और शायद हमने व्यक्तिगत रूप से और लोगों से भी कभी कदा कहते रहते हैं कि ये एमबीबीएस की तरह नहीं है। जब आपने एमबीबीएस किया और उसके बाद आप तो बर्फीली क्या है डॉक्टर बन गए, लेकिन जब आप बीडीएस करते हैं तब आप एक तरह से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट दांत के डॉक्टर होते हैं। तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं और जब आप एमडीएस कर लेते हैं तो आप सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, जो अलग अलग विधियां हैं, इसमें 8-9 विधियां जो बताई हैं उन विधि में जिसमें आप जुड़ते हैं। आज हम बस अपने बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि आपने कड़ी मेहनत करी है, कड़ी मेहनत के बाद यहाँ आए हैं। मेडिकल प्रोफेशन भी कड़ी मेहनत करती है।
इसमें भी कड़ी मेहनत करिए, लग के करिए। एक जैसे अभी आपके प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि हम एक हफ्ते पहले आपको लेक्चर या पावर पॉइंट दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे उनको बहुत अच्छा लगा। हम उससे एक स्टेप और आगे जाएंगे, वो ये है कि जो अगले क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर आप पहले से पढ़ के जाइए। जो बच्चे ऐसा कर लेंगे उनको क्लास में वो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, पढ़ी हुई लगेंगी, पहचानी लगेंगी, परिचित लगेंगी, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो गैप्स में जो आपके समझने में, वो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो हमने जो इन्होंने कहा उससे एक कदम और आगे जा रहे हैं कि जो कक्षा में पढ़ाया जाना है उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज है जिससे आपको पढ़ने में, समझने में, हर चीज में बहुत मदद मिलेगी। पढ़ाई की बात तो सब करते हैं, लेकिन जैसे हमने फोटो देखी और सुना, यही उम्र है खेलने की। A healthy mind in a healthy body बहुत आवश्यक है। हेल्दी माइंड से मतलब ये है कि जब आप खेलते हैं तो आप सारी दुनिया भूल जाते हैं। और खेलने से हमारा व्हाट्सएप खेलना नहीं है या मोबाइल खेलना नहीं है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, चाहे कोई गेम खेल रहे हो, उस समय आपका सारा ध्यान अपने खेल पे होता है और आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकता है। इसी तरह से एकाग्र होकर के जब आप खेलते हैं, ये आपके मानसिक और शारीरिक दोनों विकास की बहुत अच्छा है। और एक चीज हम फिर से कहते हैं, अपने तजुर्बे से हम कहते हैं, बाकी हमारे जो संगी साथी हैं उनके तजुर्बे से, यही पीरियड है जिस समय आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब आप लड़के खेल सकते हैं। उसके बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि खेल या कोई परस्यू करता है। और जब हम खेल से कह रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ खेल नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट कुछ है, मान लिया आपका इंटरेस्ट है गिटार में है, गिटार में जाइए। ये मन को शांति देता है। व्हाट्सएप मन को शांति नहीं देता है, मोबाइल मन को शांति नहीं देता है। तो कुछ ना कुछ एक ऐसे एक्टिविटी हो जिसमें आपको शांति मिले, जिसको आप परस्यू करिए। और हम तो ये भी कहेंगे स्टेप आगे तक हो सके तो उसमें कुछ लेवल की निपुणता भी हासिल करते जाइए। जब आप समाज में रहते हैं, अच्छा ठीक है, हम ऑर्गन अच्छा हो जाते हैं, हम गिटार अच्छा हो जाते हैं, तो हर फंक्शन में आपको बुलाया जाता है, एक फील गुड फैक्टर भी होता है। एक आपको मेंटल पीस भी मिलती है और एक फील गुड फैक्टर भी होता है, आपको अच्छा भी लगता है। तो इस तरह की कोई ना कोई हॉबी, अच्छी हॉबी जरूर अभी से आप ले लें, पढ़ें। वर्क का, पढ़ाई का और लेजर का एक बैलेंस बना रखें। जिंदगी में हमने देखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो टॉपर्स हैं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जो हमेशा फर्स्ट आया वही जिंदगी में बहुत अच्छा करता है। ऐसा नहीं है। जो थोड़ा सा नीचे भी अच्छा रहा, पढ़ाई में भी अच्छा रहा, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी, वो जब जिंदगी की बात होती है तो एक समग्र चीज की बात होती है, सिर्फ नंबर की बात नहीं होती। हम किसी को ऐसा नहीं कह रहे या डिसवेट नहीं कर रहे या कह नहीं रहे कि पढ़ाई लिखाई नहीं करिए, अच्छी लगा के ना करिए, मेहनत करके ना करिए, मन लगा के नहीं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आज कि साथ में कोई ना कोई हॉबी रखिए जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है, आपको एक मेडिटेशन का जैसा मजा मिलता है, उसका फल मिलता है, और वो आपके जीवन में आपका टेंशन बहुत कम करता है। तो बच्चों, आज हमारा आपसे सिर्फ यही आग्रह है कि पढ़िए तो है, खूब पढ़िए, हो सके तो टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके जाइए। टीचर्स से पूछने में हिचकिचाइए नहीं। बहुत दफे एक छोटी सी झिझक होती है कि हम टीचर से कैसे पूछें, तो पूछिए नहीं, पूछने में हिचकिचाइए नहीं। बहुत सवाल होगा कि सवाल गलत होगा। कोई टीचर नहीं कहता भाई ये सवाल क्या है, तो तुम्हें आना चाहिए था, क्यों पूछा, हम और भाषा में नहीं कह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो आपको उसका उत्तर देता है, आपकी जिज्ञासा शांत होती है। वरना वो जिज्ञासा अपने मन में दबी रहती है और आप उसके बारे में कभी भी
एक क्लैरिटी नहीं पाते हैं। तो हमेशा जो भी प्रश्न आए, जाइए नहीं, टीचर्स अच्छे हैं, उनसे पूछिए, और वो भी अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे को कि जो अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए उनसे कुछ न कुछ सवाल पूछ लेता है। हाँ, सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल ना पूछते रहिए, वो अलग चीज होती है, लेकिन ठीक है, अपनी जिज्ञासा जहाँ पे हो। और बहुत दफे होता है, अगर आप क्लास में पूछते हैं, हमने भी जिंदगी में देखा है, 10 लोग और पूछना चाहते थे वही सवाल, उनको नहीं समझ में आ रहा था, वो मनी मन धन्यवाद देते हैं, अच्छा इसने तो पूछ लिया। तो हमेशा पूछने में हिचकिचाइए नहीं, और एक ध्येय अपना बनाए रखिए कि हाँ, हमको आगे चल के अच्छा स्टूडेंट बनना है, ज्ञान भी बटोरना है, सेहत भी अच्छी रखनी है। ज्ञान इसलिए बटोरना भी बहुत है क्योंकि आपकी जिंदगी भर प्रैक्टिस में काम में आएगा, और इसलिए भी रखना है क्योंकि इसके बाद एक और तलवार लटकी हुई है, वो है MBBS की तलवार, उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसलिए ज्ञान भी अच्छा बटोरिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छे रहिए, और यहाँ पे खैर इतनी निगरानी नहीं कि आप बुरी आदत पाएंगे, करनी भी नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे बच्चे लोग निरंकुश हो जाते हैं, या माँ बाप सोचते हैं हमारा बेटा तो बच्चा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो बेचारे कहने में भी झिझकते रहते हैं बच्चे से, अरे यार वो डॉक्टर बन गया है, उससे क्या कहना है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जवाब नहीं कहते हैं बच्चों से। हम भी जानते हैं, समाज में रहे हैं, हमारे पिताजी भी नहीं कहते थे हमसे, जब उनको लगे एक बार MBBS में आ गए तो अब तो ये डॉक्टर बन गया, हम क्या कहेंगे। लेकिन चीज ये है, अभिभावक भी नजर रखें, और बच्चों के लिए सबसे जरूरी है कि जितना आपका ये टाइम है, उस टाइम का पूर्ण रूप से अच्छा उपयोग कीजिए, पढ़ने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य के लिए। तो आज कई चीजों पे हम